बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जो अपनी सारी कमाई या तो उम्रे और हज से करता है या फिर उसका तेल है जो उसकी मईशत को चला रहा है। लेकिन सऊदी अरब पर अब रूस की बरतरी अरब ममालिक के बहरान में इजाफा कर रही है। रवां साल मार्च में सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमत पर एक तनाज़ा हुआ था। सऊदी अरब चाहता था कि रूस तेल की पैदावार में कमी करे ताकि तेल की गिरती कीमतों को संभाला जा सके, लेकिन रूस पैदावार कम करने पर राजी नहीं था। रूस के इस रवैये से तंग आकर सऊदी अरब ने भी तेल की कीमतों में कमी करके पैदावार बढ़ाने और फरोख्त करने का फैसला किया था। सऊदी अरब ने यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया जब आलमी वबा की वजह से दुनिया के तमाम कारोबार ठप हो चुके थे। दोनों मुल्कों ने कीमत में कमी का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा दिया था और रूसी सरकारी टीवी ने सऊदी अरब पर अपनी करेंसी में कमी का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। ये सब आप जानते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया में तेल इतना सस्ता हो गया था कि सब लोग बहुत खुश थे कि शायद अब तेल हमेशा के लिए सस्ता ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों, तो सऊदी अरब ने भी पलट कर वार करने का फैसला किया था। अप्रैल में सऊदी अरब ने कौमी तेल कंपनी आरामको से कहा था कि 30 लाख बैरल तेल तैयार करे, जो कि उसके बाद भी मुमकिन नहीं हो सका था और सऊदी अरब बहुत परेशान था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस मुल्क के पास तेल के कितने ज़खायर हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़कर अब किस मुल्क से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है और साथ ये भी आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में तेल सस्ता हो जाएगा। तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल मीडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आपको ये बताएं कि सऊदी अरब का ज़वाल क्यों शुरू होने वाला है। पहली वजह यह है कि सऊदी अरब एक तो सिर्फ तेल बेचता है, लेकिन अब अमेरिका में तेल की पैदावार में भी इजाफा हो गया है। इस पैदावार में इस कदर इजाफा हुआ है कि अमेरिका एक बहुत बड़े तेल खरीदने वाले मुल्क से तेल बेचने वाले मुल्क की जगह में शामिल हो गया है। दूसरी वजह यह है कि तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए रूस और सऊदी अरब के दरमियान ताउन ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका, रूस और सऊदी अरब दुनिया में तेल पैदा करने वाले 3 बड़े मुल्क हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस और सऊदी अरब के दरमियान ये मुकाबला जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया दिनों में ताउन भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसका नुकसान सऊदी अरब को ज़्यादा होगा क्योंकि सऊदी अरब की पूरी मईशत सिर्फ तेल और हज उम्रे पर ही बेस करती है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम यानी कि ओपेक पर सऊदी अरब का हमेशा से गलबा रहा है। आलमी वबा की वजह से तेल की तलब में शदीद कमी के बायस मार्च में सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए तेल की पैदावार में कमी की तजवीज़ पेश की थी। रूस ओपेक का रुकन नहीं है और उसने सऊदी तजवीज़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तेल की कीमतों को लेकर बहुत ही सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। रूस ओपेक का रुकन नहीं है, इसीलिए वो किसी भी शर्त को मानने का पाबंद नहीं है, लेकिन इस आलमी वबा की वजह से इन दोनों मुल्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है और अमरीकी शेल ऑयल कंपनी सऊदी अरब और रूस दोनों के लिए एक चैलेंज है। अगरचे शेल ऑयल की तैयारी महंगी है, लेकिन शेल ऑयल की वजह से ही अमरीका दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदने वाले मुल्क से तेल बेचने वाले मुल्क में शामिल हो गया है और इससे अमरीका ने सऊदी अरब की मंडी को बुरी तरह मुतासिर किया है और सऊदी अरब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब आलमी वबा आई तो तेल की तलब में ज़बरदस्त कमी हुई थी। इस कमी की वजह से सऊदी अरब और रूस को तेल की पैदावार में सख्त कमी पर इत्तेफाक करना ही पड़ा था। अमेरिका को 20 लाख बैरल कम करना पड़े, लेकिन इन दोनों मुल्कों से ज़्यादा असर इसका भी सऊदी अरब को ही हुआ क्योंकि सऊदी अरब की मईशत का दारोमदार तो सिर्फ तेल पर है और जैसे ही तेल की मंडी मुतासिर होती है उसकी बादशाहत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और मुस्तकबिल के बारे में भी खदशात जन्म लेने लगते हैं। सऊदी अरब को अमेरिका के बाद रूस की जानिब से चैलेंजेस का सामना है। सऊदी अरब की तेल की पैदावार और बरामदात को अमेरिका के साथ साथ रूस की तरफ से भी सख्त चैलेंजेस हैं। पहले अमेरिका ने तेल की पैदावार के मामले में सऊदी अरब को दूसरे नंबर पर धकेल दिया था और अब रूस की वजह से सऊदी अरब तीसरे नंबर पर चला गया है।
रूस अमेरिका के बाद तेल की पैदावार के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। आपको बताएं कि पिछले महीने रूस ने 87 लाख बैरल तेल बनाया था, जबकि सऊदी अरब की पैदावार सिर्फ 7.5 मिलियन बैरल थी। GOID के मुताबिक जून में अमेरिका में तेल की यौमिया पैदावार 1 करोड़ 80 लाख बैरल थी, जो इन दोनों को मिलाकर भी ज्यादा थी। इसी दौरान सऊदी अरब के तेल की बरामदात 80% मुसलसल कम हो रही हैं। सऊदी तेल की बरामदात जून में यौमिया 50 लाख बैरल से भी नीचे आ गई थीं। GOID के मुताबिक मई के मुकाबले में जून में 17% की कमी वाक़ई हुई है इसकी तेल की बरामदात। दोस्तों, यहाँ पर मामला ये है कि सऊदी अरब तेल का आदी है और उसकी आदत अब भी कमज़ोर नहीं हुई है। सऊदी अरब की मईशत तेल पर ही मुनहसर करती है। GDP तेल के कारोबार पर ही मबनी है। अरब रहनुमा ये भी जानते हैं कि तेल की कीमतें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। इसके पेश नज़र 4 साल कबल सऊदी अरब के वली अहद ने विजन 2030 मुतारिफ कराया था। इस विजन का मकसद तेल पर सऊदी मईशत के इन्हसार को कम करना था। सऊदी अरब के बाकी पड़ोसी ममालिक भी जानते हैं कि तेल पर इन्हिसार करना कितना खतरनाक हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका के तेल की आमदनी में भी मुसलसल कमी ही आ रही है। IMF के मुताबिक 2012 में इन इलाकों में 2019 में तेल से हासिल होने वाली आमदनी $1 खरब थी, जो $575 बिलियन रह गई है, यानी कि आधी से भी कम हो चुकी है। इस साल अरब ममालिक तो तेल बेचने से $300 अरब हासिल हुए, लेकिन इस रकम से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो सके हैं। मार्च के बाद से ही वो पैदावार में कमी कर रहे हैं, टैक्स में इजाफा कर रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं। सऊदी अरब का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में पूरी दुनिया में मुतबादिल तवानाई की बात भी हो रही है और उसका दायरा भी वसी होता जा रहा है। आलमी वबा के दौरान इन मईशतों के खोखलेपन को जाहिर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है और सऊदी अरब की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को उधार तेल देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर रहा और पाकिस्तान के अकाउंट में जो $3 अरब रखवाए थे उनमें से $1 अरब वापस ले लिया है और बाकी $2 अरब भी सऊदी अरब वापस मांग रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत को तो इतना नुकसान पहुंच चुका है कि कोई मुल्क अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तेल है जो बिक नहीं रहा है, साथ ही उम्रा और हज भी इस आलमी वबा की वजह से बंद है। तो ये कहना हरगिज गलत नहीं है कि सऊदी अरब का ज़वाल शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं किस मुल्क के पास कितना तेल है। 2016 में रिस्ताद एनर्जी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक अमेरिका के पास 264 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इसमें तेल के मौजूदा ज़खायर, नए मंसूबे, हाल ही में दरियाफ्त होने वाले तेल के ज़खायर और तेल के वो कुएं भी शामिल हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका के पास रूस और सऊदी अरब से बहुत ही ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब तेल खरीदने वाले मुल्क से तेल बेचने वाला मुल्क बन चुका है और अमेरिका के पास इतना तेल है कि पिछले दिनों मुफ्त तेल बेचा जा रहा था, क्योंकि पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उस तेल को जमा किया जा सकता या स्टोर किया जा सकता। इसलिए अमेरिका में तेल मुफ्त बिक रहा था, क्योंकि एक जानिब पैदावार हो रही थी, दूसरी जानिब आलमी वबा की वजह से इसको खरीदने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, अमेरिका के 264 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर के मुकाबले में रूस के पास 256 अरब बैरल तेल मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब के पास 212 अरब बैरल मौजूद हैं, जो इन दोनों ममालिक से बहुत ही ज़्यादा कम है। कनाडा में 167 अरब बैरल मौजूद है, जबकि आपको बताएं कि ब्राज़ील में 120 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं और ईरान के पास 143 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, ये तेल दूसरे मुल्कों के पास ज़्यादा होता जा रहा है, सऊदी अरब के पास कम होता जा रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी शायद रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि रूस सऊदी अरब को तबाह करना चाहता है और पाकिस्तान को तो सस्ता तेल खरीदना है। वो चाहे सऊदी अरब दे,
अमेरिका दे या चाहे रूस दे। तो रूस ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सी पैक में शामिल होना मकसद है उसका, इसलिए उसने पाकिस्तान को ऑफर की है कि वो सऊदी अरब से सस्ता तेल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। और अब शायद पाकिस्तान भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा और पाकिस्तान में तेल बहुत ही सस्ता हो सकता है। और जिन चीज़ों पर सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है वो ब्लैकमेलिंग की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। रूस दरअसल सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है। चाइना भी ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जगह सी पैक में रूस को शामिल कर ले, इसलिए रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान रूस के साथ डील कर लेता है तो तेल बहुत ही सस्ता हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।